TNN-TV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि मुल्क भर में कोरोना से निमटने के लिए लोगों को घरों में रहने की तलकीन की जा रही है और गैर ज़रूरी तौर पर एक दूसरे से मिलने जुलने से मना किया जा रहा है, मगर इन इक़दामात को अक्सर लोगों की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अगर लोगों ने हुकूमती हिदायत पर अमल नहीं किया तो सख्त इक़दामात किए जाएंगे। दुनिया भर में मुतादिद ममालिक जानलेवा वबा कोरोना वायरस से निमटने के लिए लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। साथ ही आवाम में आगाही और शऊर पैदा करने के लिए सियासी कायदीन, शोबिस शख्सियात और खेलों समेत दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से मुतालिक एक पैगाम में कहा है कि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लोगों को चाहिए कि घरों पर रहें। ऐसा ना करने के बायस वो न सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। ट्रूडो का कहना था कि मुल्क भर में कोरोना से निमटने के लिए लोगों को घरों में रहने की तलकीन की जा रही है और गैर जरूरी तौर पर एक दूसरे से मिलने जुलने से मना किया जा रहा है, मगर इन इक़दामात को अक्सर लोगों की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने इन हिदायत पर अमल ना किया तो सख्त इक़दामात किए जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो ने मजीद लिखा कि घरों से बाहर रहने वाले अफराद अपने बूढ़े रिश्तेदारों समेत कई अफराद की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की कि घरों पर रहिए और जिंदगियां बचाइए। वाज़ेह रहे कि कनाडा भर में कोरोना वायरस से अब तक 24 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 2100 के करीब पहुंच गई है, जबकि अब तक 112 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। कनाडा से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स में अरकान पार्लियामेंट की एक छोटी सी तादाद इजलास में शरीक हो रही है ताकि वफाकी हुकूमत के कोरोना वायरस के सबब दिए जाने वाले $82 बिलियन के इमदादी पैकेज पर गौर किया जा सके। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स में अरकान पार्लियामेंट की एक छोटी सी तादाद इजलास में शरीक हो रही है ताकि वफाकी हुकूमत के कोरोना वायरस के सबब दिए जाने वाले $82 बिलियन के इमदादी पैकेज पर गौर किया जा सके, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से पहले ही इसकी हिमायत का ऐलान किया जा चुका है। वजीर खजाना बिल मोर्नियो की जानिब से पेश किए जाने वाले बिल के तहत हुकूमत कर्जों, अखराजात, टैक्स की मद में दिसंबर 2021 तक इकदाम कर सकती है। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शेयर की जानिब से कहा गया है कि उनकी जमात इमरजेंसी एक्ट की हिमायत करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि इस बिल से हुकूमत का वबा से निमटने के लिए अहम इकदाम करने का इख्तियार हासिल होगा। अगर हुकूमत हमारी तजवीज़ पर अमल करती है तो हम उनका साथ देने को तैयार हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। कुछ बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फोर्ड का कहना था कि यह फैसला आराम से नहीं किया गया। इस पाबंदी के दौरान शहरी खाने पीने की अशिया, अद्वियात समेत जरूरी चीजों की खरीदारी कर सकेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड की जानिब से सूबे भर में गैर जरूरी खिदमात और स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया गया है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को कम किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबे में LCBO और शराब के स्टोर्स को बंद करने के हवाले से फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फोर्ड का कहना था कि यह फैसला आराम से नहीं किया गया। सूबे भर में इस पाबंदी का इतलाक 14 रोज तक होगा। फोर्ड का कहना था कि इस पाबंदी के दौरान शहरी खाने पीने की अशिया, अद्वियात समेत जरूरी चीजों की खरीदारी कर सकेंगे। फोर्ड का कहना था कि तमाम ओंटारियन हमारा साथ दें, घरों से सिर्फ जरूरत के तहत ही बाहर निकलें। दूसरी जानिब टोरंटो की शहरी इंतजामिया ने ऐलान किया है कि जो लोग कोरोना से लड़ने में फ्रंट लाइन पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं या लाजमी सर्विसेज के इदारों से वाबस्ता हैं, उनके बच्चों की देखभाल के लिए काम करने वाले इदारे अब 24 घंटे खिदमात अंजाम देंगे। इन इदारों को सरकार की जानिब से मजीद फंड फराहम किए जाएंगे। सूबे में कोरोना वायरस के 80 नए केसेस सामने आने के बाद सूबे में मुतासरा अफराद की तादाद 489 हो गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। क्वेबेक के प्रीमियर फ्रांसिस वलोगू की जानिब से तमाम गैर जरूरी कारोबारों को बंद करने का फैसला किया गया है। हुकूमती अहकामात के मुताबिक सूबे में गैर जरूरी कारोबार 3 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
क्वेबेक के प्रीमियर फ्रांसिवा लिगो की जानिब से तमाम गैर ज़रूरी कारोबारों को बंद करने का फैसला किया गया है। हुकूमती अहकामात के मुताबिक सूबे में गैर ज़रूरी कारोबार 3 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक ज़रूरी कारोबारों और सर्विसेज को 13 अप्रैल तक खुला रखने की इजाज़त है। सूबे भर में हेल्थ केयर सर्विसेज, पब्लिक सिक्योरिटी, आम हुकूमती इदारे, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की देखभाल और ऑपरेशन, अहम कारोबारी इदारे, मीडिया और टेली कम्युनिकेशन, बैंक और मालियाती इदारे और बिल्डिंग सेक्टर्स 13 अप्रैल तक सूबे में काम जारी रख सकेंगे। हुकूमत की जानिब से सूबे में बंद होने वाले और खुले रहने वाले इदारों की तफसील अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। वाज़ेह है कि क्वेबेक में कोरोना वायरस के 38 नए केसेस सामने आने के बाद सूबे भर में मुतासरा अफराद की तादाद 638 तक पहुंच गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्वेबेक से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, क्वेबेक के प्रीमियर फ्रांसिवा लिगो की जानिब से कहा गया है कि क्रॉकरी स्टोर, फार्मेसीज और शराब के स्टोर्स खुले रहेंगे, अगरचे वो शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी हो। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्वेबेक हुकूमत की जानिब से तमाम रेस्टोरेंट्स के डाइनिंग रूम्स और शॉपिंग मॉल्स को मई तक बंद कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। सूबे के प्रीमियर फ्रांसिवा लिगो की जानिब से कहा गया है कि क्रॉकरी स्टोर, फार्मेसीज और शराब के स्टोर्स खुले रहेंगे, अगरचे वो शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी हो। लिगो का कहना था कि जिन रेस्टोरेंट्स को आधा खुला रखने की इजाजत थी वो अब सिर्फ टेक अवे की खदमात पेश कर सकते हैं। लिगो ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि सूबे में टेस्टिंग बढ़ने के साथ केसेस में इजाफा हो सकता है, जबकि उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत की जानिब से किए गए अहम इकदाम के भी मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्वेबेक हुकूमत की जानिब से जारी हिदायतनामे में कोरोना वायरस से मुतालिक मालूमात, इससे खुद को और अहले खाना को बचाने के तरीके बताए गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्वेबेक हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए शहरियों के लिए हिदायतनामा जारी किया है। इस हिदायतनामे में कोरोना वायरस से मुतालिक मालूमात, इससे खुद को और अहले खाना को बचाने के तरीके बताए गए हैं। इस हिदायतनामे को क्वेबेक की सरकारी वेबसाइट quebec.ca/coronavirus से डाउनलोड भी किया जा सकता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। दुनिया भर में 4 लाख अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस अब तक दुनिया के 195 मुल्कों तक फैल चुका है। इस मोहलिक वायरस ने दुनिया भर में अब तक 17,000 से ज्यादा जिंदगियां निगल ली हैं। दुनिया भर में 4 लाख अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस एक रोज में इटली में मजीद 601 जिंदगियां ले गया, जिसके बाद वहां हलाक अफराद की तादाद 6077 हो गई। स्पेन में भी इस वायरस के बायस 582 अफराद जान से गए, जबकि कुल हलाकतों की तादाद 2696 हो गई। फ्रांस में कोरोना वायरस से मजीद 186 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद कुल हलाकतें 860 हो गई। जर्मनी में इस वायरस से मजीद 29 हलाकतों के साथ इस मूजी वायरस की जर्द में आकर मरने वालों की तादाद 123 हो गई। कोरोना वायरस से नीदरलैंड में मजीद 34 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद इस वायरस से कुल हलाकतें 213 हो गई। यूरोप में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में कोरोना से मजीद 140 अफराद की हलाकतों के बाद अमवात की मजमूई तादाद 553 हो गई। कोरोना से ईरान में मजीद 127 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 1812 हो गई है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने मुल्क भर में 3 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया में कोरोना से मजीद 54 अफराद की हलाकत के बाद कुल अमवात की तादाद 335 हो गई है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जुमेरात से 21 रोजा मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोरोना वायरस से मुतासरा 2 बहरी जहाज़ों डायमंड प्रिंसेस और ग्रांड प्रिंसेस में वायरस के फैलाव पर तहकीक की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अमरीकी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की नई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस किसी भी सतह पर 17 दिन तक जिंदा रह सकता है। अमरीकी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोरोना वायरस से मुतासरा 2 बहरी जहाजों डायमंड प्रिंसेस और ग्रांड प्रिंसेस में वायरस के फैलाव पर तहकीक की। अमरीकी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक तहकीक में दोनों बहरी जहाजों के केबिन्स के खाली होने के 17 दिन बाद भी वायरस की मौजूदगी जाहिर हुई। वाज़ेह रहे कि डायमंड प्रिंसेस और ग्रांड प्रिंसेस में कोरोना वायरस के 800 से ज़ायद केसेस और 10 अमवात रिपोर्ट हुई थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस ने कहा है कि वक्त आ गया है कि दुनिया में बेमकसद जंगें बंद करके कोरोना के खिलाफ जंग की जाए। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दुनिया से जंग बंदी की अपील कर दी है। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस ने कहा है कि वक्त आ गया है कि दुनिया में बेमकसद जंगें बंद करके कोरोना के खिलाफ जंग की जाए। एंथोनियो गुतेरेस ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि दुनिया में जहाँ कहीं जंगें हो रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। यही वो चीज़ है जिसकी इंसानियत को पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। दुनिया का मुश्तरका दुश्मन कोरोना वायरस का सामना है जो बेरहमी से सब पर हमलावर है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि एशियन अमरीकी कम्युनिटी के खिलाफ बुरी जबान इस्तेमाल की जा रही है। चीनी अमरीकी कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह की बातें मुनासिब नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मौजूदा बहरानी सूरत हाल से बहुत से सबक सीख रहे हैं। ऐसा वबाई बहरान माजी में कभी देखने को नहीं मिला। मुझे विरसे में टूटा हुआ सिस्टम मिला। इन ख्यालात का इजहार अमरीकी सदर ने कोरोना टास्क फोर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उन्होंने कहा कि लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, बाहर नहीं जा सकते। बीमारी के खत्म होने के बाद भरपूर तरीके से वापसी करेंगे। ट्रंप का कहना था कि एशियन अमरीकी कम्युनिटी के खिलाफ बुरी जबान इस्तेमाल की जा रही है। चीनी अमरीकी कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह की बातें मुनासिब नहीं। ये वक्त मुत्तहिद होने का है, इल्जाम तराशी का नहीं। वर्कर्स की जिंदगियों का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। कारपोरेशंस और छोटे कारोबारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ख्याल रहे कि अमरीका की 16 रियासतों ने लोगों को घरों में रहने का हुक्म जारी कर दिया है। अमरीका में वायरस से हलाकतों में तेजी के साथ इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिससे हलाक अफराद की तादाद 582 हो गई, जबकि 40,145 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।